हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ओके एंड योर फैमिली इज आल्सो ओके। देखो जो मेरा टॉपिक चल रहा था, मेरा टॉपिक चल रहा है एसडीआरएफ की बुक का सॉल्यूशन, है ना। और एसडीआरएफ की बुक के सॉल्यूशन में जो टॉपिक है उसका नाम है क्षेत्रफल, है ना। 2D बोल देते हैं, एरिया बोल देते हैं, ओके। तो आज मैंने अभी तक जो क्वेश्चन करा दिए आपको 150 तक क्वेश्चन करा दिए ना। 150 से आगे क्वेश्चन आज कराऊंगा मैं। तो आपको सब बच्चों को ध्यान से समझना है या नहीं समझना है तो आपको पता करना है मुझे, है ना। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जहां समझ में नहीं आएगा आपको, ओके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151, है ना। तो ध्यान से समझना सब बच्चे कैसे करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है, एक वर्ग की आंतरिक त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात कितना होगा, है ना। सिंपल है, आपको पता होगा। एक वर्ग है, आंतरिक त्रिज्या और परित्रिज्या जो होती है इसका विकर्ण का आधा होती है ना। परित्रिज्या कितनी होती है, विकर्ण का आधा, और जो आंतरिक होती है वो भुजा का आधा होती है, नहीं। तो त्रिज्या का अनुपात बताना है, क्या बताना है, त्रिज्या का अनुपात, ओके। तो कैसे निकालेंगे, देखो परिवृत्त की त्रिज्या बटे अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी है, विकर्ण का आधा, तो विकर्ण कितना है, ये आधा हो गया। और अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, भुजा का आधा, तो भुजा ये आधा ही हो गया। 2 से 2 कट गया, ए से 1 कट गया, तो कितना आ गया, √2:1 आ गया, √2:1, ओके। नेक्स्ट देखिए भैया 152, ये होता है अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या। ये अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या करा तो अंतर त्रिज्या ऊपर आ जाएगी, परित्रिज्या नीचे आ जाएगी, तो कितना बन जाएगा वो 1:√2 हो जाएगा, है ना। उसको कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखिए 152, ये कह रहा है दो वृत्तों, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग में अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 70 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। दो वृत्त है, सॉरी एक वर्ग है, एक अंतःवृत्त है, परिवृत्त है ना। उनका जो क्षेत्रफल का अंतर है वो कितना है, 77 है, ठीक है। तो देखो कोई वर्ग है, इसके एक अंतःवृत्त है और एक परिवृत्त है, जो इनके क्षेत्रफल का अनुपात है वो अंतर है वो कितना, 77। तो इसकी रेडियस मान लें, इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a, और इस वाले की जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √2a/2, इसकी a/2 होगी, है ना। तो इसका क्षेत्रफल बताओ, बड़े वाले का क्षेत्रफल, तो अंतर इसका क्षेत्रफल का, है ना। किस किस में, परिवृत्त और अंतःवृत्त। परिवृत्त की त्रिज्या कितनी है, πr² होता है ना क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, πr²। इसकी रेडियस कितनी है, √2a/2 का होल स्क्वायर माइनस अंतःवृत्त की कितनी है, a/2 का होल स्क्वायर, बराबर कितना बता रहा है वो 77, है ना। तो पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 2a² माइनस a²/4, ठीक है भैया। यहाँ पे कितना बचेगा, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 7 सत्ते 49/2। यहाँ पे बताओ कितना बचेगा, 2a² में से a² बचे, a² बचा अपॉन 4 आ गया, है ना। 2 से काटेंगे 2 बढ़ जाएगा, तो जो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आ जाएगी 7√2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7√2। फिर क्या करा आगे हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल बता रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की साइड कितने, 7√2, क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, तो 7√2 का होल स्क्वायर, तो 7 7 और 98 वर्ग सेंटीमीटर, 98 वर्ग सेंटीमीटर। गेट माय पॉइंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 153 क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त के अंतःगत एक वर्ग की भुजा की लंबाई a/2 यूनिट है, तो वृत्त की परिधि बतानी, वृत्त की परिधि कितनी होगी, ठीक है। एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग, एक वृत्त है उसके अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया, एक वृत्त है उसके अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया, उसके अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग, और जो वर्ग की भुजा है वो कितनी दे रखी है, a/2, वर्ग की जो भुजा है वो कितनी दे रखी है, a/2, ठीक है। तो वो कह रहा है वृत्त की परिधि बताओ, वृत्त की परिधि कितनी होगी। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से बताना, ये वर्ग है और वर्ग की जब भुजा दे रखी हो तो इसका जो विकर्ण होता है वो √2 गुना होता है भुजा का, है ना। तो √2 गुना भुजा, भुजा कितनी है हमारे पास, a√2, समझ में आ गई। तो जो इसका विकर्ण हो गया वो विकर्ण 2a हो गया, विकर्ण क्या हो गया, 2a।
अब एक बात बताओ, जब विकर्ण 2a है तो जो इसकी रेडियस होगी परिवृत्त की वो a होगी नहीं होगी, है नहीं? तो देखो परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास? a। कितने आ गए? a। तो कहता है वृत्त की परिधि बताओ, तो वृत्त की परिधि कितनी आ जाएगी बताओ? वृत्त की परिधि, परिधि होगी 2 पाई r, 2 पाई r की वैल्यू कितनी? a, तो 2 पाई a, 2 पाई a सेंटीमीटर आ जाएगी, 2 पाई a सेंटीमीटर, या यूनिट दे रखा उसने, यूनिट लिखो। तो देखिए भैया क्या करा है, 154 ये कह रहा है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है ना? 28 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है, 28 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, और एक वर्ग का परिमाप ये होगा, इसकी साइड मान देता हूं मैं। इसकी परिधि कितनी होगी? 2 पाई r, r की वैल्यू कितनी? 14, और वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 गुना बजा, क्यों आ गया? समझ में आ गया था? 2 गुना 22/7 गुना 14 बराबर 4a। गेट माय पॉइंट? 7 से काटो, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, मतलब ये 4 पे 4 है ना? तो जो a की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास? 22 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है वो? फिर कह रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, है ना? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी इसकी? a की वैल्यू कितनी? 22, तो 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। गेट माय पॉइंट? नेक्स्ट 155 ये कह रहा है एक त्रिभुजाकार खेल जिसकी भुजाएं 26, 28 और 30 सेंटीमीटर हैं, 26, 28 और 30 सेंटीमीटर, एक की 26 है, एक 28 है, एक 30 है, ए बी सी, ठीक है? फिर क्या है ना, यदि प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दी जाती है, देखो एक गाय 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांधी जाएगी तो ऐसी चलेगी, चलेगी वो, ये 7 है, ये भी 7 है ना, ऐसे यहाँ पे बांध जाएगी तो ये भी 7 होगा, और ऐसे इधर बांध जाएगी, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, है ना? समझ में आ गई? ठीक है। फिर कह रहा है तदनुसार उन तीनों गायों के चरने से बचे हुए खेत का क्षेत्रफल बताना कि कितना होगा, है ना? एक बात तो, अगर मैं इस सारे क्षेत्रफल में से, त्रिभुज के सारे क्षेत्रफल में से इन त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल घटा दूं तो ये शेष बचा वो बच जाएगा। समझ में आती है इतनी बात? ठीक है। तो अब ये देखो, देखो शेष बचे घास का क्षेत्रफल, शेष बचे घास का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल? तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, है ना? 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। समझ में आ गई भैया? अभी बताओ हेरोन का फार्मूला लगाएंगे। हेरोन का फार्मूले में जो होता है वो क्या होता है आपके पास पता होगा, रूट के अंदर एस करके, तो ऐसे जो होता है वो इसका परिमाप का आधा होता है। एस की वैल्यू बताओ कितनी आएगी यहाँ से? 28 और 6 34, 28 और 6 34 और 20 54, 54 और 30 84, और 84 का आधा कितना हो गया? 42। तो जो एस की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 42। करो जरा, एस इंटू एस माइनस के ए रखो, इसकी वैल्यू ए घटाओ इसमें से, ये वाला ए मान लो, ये वाला सी मान लो, ये वाला बी मान लो, है ना? एस माइनस के ए, तो 42 में से 28 घटाना कितने बचेंगे? 12 में से 8 गए 4 बचेंगे, और 3 में से ये बचेगा, मल्टीप्लाई 42 में से 26 घटाओ, सॉरी 42 में से ये घटाओ 30, 12 बचेंगे, और 42 में से 26 घटाओ कितने बचेंगे? 6 3 1 16 बचेगा। समझ में आ गई भैया? माइनस 3 गुना, ये 3 गुना में थोड़ा ऐसे कर लो, जो एक तरह से वृत्त तो होता है, ये जैसे चढ़ती है वो वृत्त में तो चढ़ती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अभी बताओ तीनों एंगल जो बनेंगे त्रिभुज के कितने डिग्री के बनते हैं? 180 डिग्री के, तो तीनों का एक साथ ही कर लो क्योंकि रेडियस सबकी सेम ही है, तो तीनों को एक साथ लिख देना 180 बटे 360। समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? ये 3 गुना लिखा ना, ये 3 गुना लिखा है, तो तीनों का निकालना, तो तीनों के एंगल लगे हुए ना 180। कोई दिक्कत तो नहीं आता? क्लियर है? ठीक है। आगे देखो, 14 या 42, 14 निकल जाएगा इसका,
अब देखो यहाँ पे 3 बचेगा, इसका 4 गुना 3 लिख दूंगा इसको मैं, ठीक है, और गुना 16 माइनस के इसको देखो एक 2 बार चलेगा, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी होती है 7 गुना 7, आर की वैल्यू 7 तो बैठ रही है और मल्टीप्लाई 1/2। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है, 7 से 7 कट गया। अब देखो आगे 14 ऐसे कैसे रखा है, यहाँ से देखो 3 3 में से 3 निकल जाएगा, 2 4 में से 2 निकल जाएगा, तो 3 गुणा 2 गुणा 16 का निकल जाएगा 4 माइनस, अब देखो 22 सत्ते 154 एक काम कर लो, ये 11 बार चला, 11 सत्ते 77, देखो 14 क्या 42 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6 आंसर लगा 1, 8 चौक 32 और 1 33 माइनस के 77, करिए जरा 16 में से 7 गए, 16 में से 7 गए 9 बचेंगे, यहाँ क्या बचेगा 2, 12 में से 7 गए 5 बचेंगे, यहाँ पे बचेगा 2, तो 259 बचेगा, कितना बचेगा 259, सही हो गया 259 मीटर उसके आ जाएगा आंसर इसका। ओके ये क्या कह रहा 156, ये कह रहा है एक घोड़े को खंबे से रस्सी से बांधा जाता है ना, यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचते हुए गोल घूमता है तो 88 मीटर की दूरी तय कर लेता है, कितने मीटर की दूरी तय कर लेता है 88 मीटर की, ठीक है, और केंद्रीय कोण 72 डिग्री का बनता है, तो उस रस्सी की लंबाई बतानी, लंबाई कितनी होगी, है ना। एक बात बताओ, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बनना है 72 डिग्री का, है ना, और जो घोड़े ने चला है वो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी चली है वो 88 मीटर चली है, कितनी मीटर चली है वो 88 मीटर, ठीक है भैया, तो इसकी रस्सी की लंबाई बतानी कि रस्सी कितनी लंबी यहाँ से यहाँ तक की है, समझ में आ गई। एक बात बताओ ये क्या है परिधि, तो है क्या है परिधि, तो त्रिज्या खंड की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, त्रिज्या खंड की परिधि वो होती है 2 पाई आर थीटा बटे 360, 2 पाई आर थीटा बटे 360, तो परिधि आ गई 88, 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू निकालनी है इनटू थीटा की वैल्यू 72/360, समझ में आ गई भैया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे लगभग 5 बार जाएगा, कितने बार जाएगा इससे 5 बार, ठीक है। अब देखो 22 दूनी 44 दूनी 88 और 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 7 करने 35 दूनी 70, तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 70 मीटर, तो जो कितनी लंबी रस्सी है वो 70 मीटर लंबी रस्सी है, मतलब इसकी रेडियस कितनी है 70 मीटर है। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 157, ये कह रहा है एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल पार कर लेगी ये बताना है, कितने मिनट में 30 मिनट में, 30 मिनट में बताओ एंगल कितना बनता है, 30 मिनट में मिनट वाली सुई, तो 30 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूम जाती है 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री तो घूमेगी, ठीक है, 7 सेंटीमीटर लंबी है और लंबी कितनी है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे 180 डिग्री का है और ये 7 सेंटीमीटर है, कितना क्षेत्रफल पार कर लेगी, हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो देखो कितना आएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है भैया, तो पाई ऐसे 22/7, आर की वैल्यू 7 है मल्टीप्लाई 7 है, थीटा की वैल्यू 180 है बटे 360 है, समझ में आती है इतनी बात, इससे लगभग कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा इससे 2 बार, है ना, एक साथ से एक साथ कट जाएगा, ठीक 2 से 11 बार कट जाएगा, तो बचा कितना 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 बच गया, है ना, तो कितने वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर, इतना क्षेत्रफल पार करेगी। ओके नेक्स्ट 158 क्या कह रहा है, एक घोड़ा 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने से बांधा जाता है ना, एक वर्गाकार खेत है कोई ये और 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है वो, है ना, 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांधा जाएगा तो ऐसे तो चलेगा वो कुछ, है ना, तो ये भी कितनी होगी 7 और ये भी कितनी होगी 7, ठीक है भैया, ठीक, फिर क्या करें आगे, टोटल लंबाई जो इसकी वो कितनी है 10 सेंटीमीटर 10 मीटर,
ये 7 मीटर, ये भी मीटर है। ठीक, फिर क्या करा आगे, तदनुसार उस खेत को चढ़ने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। तो जो बच गया है वो बताना आपको कितना बच गया है ना। तो देखो, चढ़ने से बचा क्षेत्रफल, चढ़ने से बचा क्षेत्रफल, पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला घटा दूंगा, बच जाएगा ना, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सही है भैया। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर आया 100, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, है ना। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा कितनी डिग्री का, 3, थीटा बटे 360, तो 100 माइनस के पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 7 मल्टीप्लाई 7, है ना। और एंगल कितने डिग्री का है यहाँ पे 90 डिग्री, एंगल कितने डिग्री का 90 डिग्री, 90/360। इससे लगभग कितनी बार जा रहे हो, 4 बार, एक साथ से एक साथ कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 11 बार, 100 माइनस 11 सत्ते 77 बटे 2, 2 से काटियो, 2 ते 6, 2 सत्ते 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, है ना। 38.5, तो 38.5 लगभग कितना बचेगा, 5 से 1 बच जाएगा, और 9 में से 8 गए, 1 बचेंगे, और 9 यहाँ पे 9 में से 3 गए, 6 बचेंगे, तो 61.5 सेंटीमीटर बच जाएगा आपके पास, जो क्षेत्रफल बच रहा होगा ना 21.5 मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 159, एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर है ना। ठीक है, एक एंगल बना रखा उसने 120 डिग्री का, और जो इसका क्षेत्रफल है वो है इसका जो क्षेत्रफल दे रखा वो दे रखा 9 सही 3/7 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भैया, ये दे रखा है। तो उस वृत्त का अर्ध व्यास कितना होगा, मतलब त्रिज्या बतानी है, व्यास बोल दो त्रिज्या बोल दो, बात है ना। ठीक है, तो अभी बता दो कितने सेंटीमीटर है इसका, 120 डिग्री की त्रिज्या है ना, त्रिज्या बतानी, मतलब ये बतानी कि ये कितनी होगी, है ना। तो देखिएगा क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आर स्क्वायर है, इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 120 बटे 360। अब जो दे रखा क्षेत्रफल कितना दे रखा, 9 7 63 और 3 66, 66/7, 66/7, 7 से 7 कर दिया, और 22 से 66 3 आ गया, है ना भैया। और 12 से 36 3 आ गया, और 3 से 9, आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 9 आ गई, है ना। जो आर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। इसको अर्धव्यास भी कह सकते हैं और त्रिज्या भी कह सकते हैं। तो कितना आ गया आंसर आपका 3 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए 160। एक रस्सी जिसमें एक गाय बंधी है, अगर उसकी लंबाई 12 मीटर से 23 मीटर कर दी जाए, है ना। तो वो कोई ये है ना, इसकी त्रिज्या कितनी मान ली मैंने 12 मीटर, और बाद में इसकी कितनी मीटर कर दी गई, इसको 23 मीटर कर दी गई, बाद में कितनी कर दी गई इसको 23 मीटर। ठीक है भैया, 23 मीटर कर दिया तो कितना अधिक क्षेत्रफल चढ़ पाएगी ये बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल है, अधिक क्षेत्रफल चढ़ पाएगी, अधिक क्षेत्रफल चढ़ पाएगी भाई। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो तो ये बच जाएगा ना, जितना भी होगा ये। ओके, है ना। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई तो कॉमन ही आ जाएगा, तो 23 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, सही भैया। तो कितना आ गया, पाई की वैल्यू 22/7, तो 23 में से 12 गए कितने बचेंगे, 23 में से 12 गए 11 बच गए, मल्टीप्लाई, और इसमें से इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 5 3 35, तो 7 से कितना आ जाएगा लगभग 5 बार। ओके, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110 मल्टीप्लाई 110 22 और गुणा 11, तो कितना आ गया 1210 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, 1210 वर्ग मीटर, मीटर में दे रखा है तो वर्ग मीटर आएगा, वर्ग मीटर, ये मीटर में दे रखी है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 161। ठीक है,
60 गुना 30 की माप के किसी आयताकार मैदान के एक कोने से बंधी 16 मीटर लंबी रस्सी के दूसरे छोर से एक गधे को बांध दिया जाता है ना। 60 गुना 30 का कोई आयताकार वो है 60 गुना 30 और एक रस्सी से गधे को बांध दिया जाता है दूसरे उस पे है ना। और कितने मीटर लंबी रस्सी है 16 मीटर लंबी रस्सी है ये 16 मीटर लंबी रस्सी है ठीक है। फिर क्या करेंगे तो इस मैदान का लगभग वर्ग मीटर में क्षेत्रफल घास को चढ़ पाएगा। कितने घास को चढ़ पाएगा वो बताना है ठीक है। एकदम सिंपल है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है बस हमें। रेडियस पता लग गई, एंगल भी बताइए आपको 90 डिग्री का होता है यहाँ पे है ना। तो देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ओके तो पाई की वैल्यू 22/7 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 16 मल्टीप्लाई 16 थीटा की वैल्यू 9 आइए आ जाएगा 360। ओके भैया इससे लगभग कितनी बार जाएगा 4 बार, इससे लगभग कितनी बार जाएगा 4 बार और 22 चौक 88 मल्टीप्लाई 16/7 तो 16 अट्ठे 128 यहाँ से लगे 12 16 अट्ठे 128 और 12 140 है ना बटे 7 7 दूनी 14 7 ही कम 7 पॉइंट लगा लो और 7 ही कम 7 लगभग 201 वर्ग मीटर के आसपास आएगा है ना। 201 वर्ग मीटर के आसपास आएगा 201 वर्ग मीटर के आसपास चल पाएगी। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162 यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का है ना। 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही है जितना 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का है ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार वाले इसकी ऊंचाई मानी मैंने ऐसे है ना और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के ही बराबर है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के ही बराबर है। तो त्रिभुज की संगत शीर्षलंब कितना होगा ये बताना है आपको मतलब एच बतानी है एच। तो एक बात बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है दोनों के दोनों क्षेत्रफल जो कैसे हैं बराबर है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई आधार गुना ऊंचाई और इसका कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 8 का स्क्वायर समझ में आ गई। एक 8 से एक 8 तो कट गया है ना। तो जो एच की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई पाई मल्टीप्लाई 8 × 2 है ना। तो एच की जो आ गई वो आ गई 16 पाई कितनी आ गई 16 पाई सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट देखिए 163 ये कहना किसी वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है जो 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना होगा ठीक है। किसी वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है हमें जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है ये होगी 5 सेंटीमीटर और जो चाप की लंबाई है वो 3.5 सेंटीमीटर लंबी है 3.5 सेंटीमीटर लंबी है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा ठीक है। एंगल नहीं पता हमें कितना है एंगल भी हमें नहीं पता कितना है ना। तो देख लेते हैं कितना मानते हैं ना। तो ये बताओ चाप की लंबाई कितनी दे रखी यह एक तरह से परिधि तो है तो परिधि कितनी होती है बताओ त्रिज्या खंड की वो होती है 2 πr थीटा बटे 360 है ना भैया। तो त्रिज्या खंड की परिधि कितनी रखी 3.5 बराबर 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू पता नहीं थीटा बटे 360 आ गया सही है ठीक है। इसको पाई रहने दो क्या रहने दो इसको पाई रहने दो ठीक है भैया। अब देखो 10 पाई आ जाएगा 10 पाई इसके बटे चले जाएगा 3.5/10 पाई जो बराबर हो गया वो थीटा बटे 360 की आ गई थीटा बटे 360। हमें तो क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होता है क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्या खंड का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 है ना। तो पाई का अपना एज रहेगा आर की वैल्यू 5 है 5 का स्क्वायर थीटा बटे 360 की वैल्यू कितनी आ गई 3.5/10 पाई
3.5/10 पाई। ओके भैया, पाई से पाई कैंसिल हो गया और 1 0 यहाँ पे बढ़ा लो, उसका 10 आ गया तो 5 पंजे 25 गुणा 35/100। ठीक है भैया, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, है ना। तो त्रिज्या का क्षेत्रफल जो आगे कितना आ गया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 164। ये कह रहा है आरेखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो फिगर क्या दे रखी है, दे रखी है इसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है ना। तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7, रेडियस 7 आ जाएगी। एंगल जो है वो 45 डिग्री का है। तो हमें जो है ये बताना है कि इसका जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है कितना है। तो आरेखित भाग का क्षेत्रफल बताना है कितना है। ठीक है भैया, अगर मैं सारे क्षेत्रफल में से ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दूं तो इसका बच जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दो, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है भैया, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू कितनी है 7 मल्टीप्लाई 7, है ना। इसकी वैल्यू 22/7 कर दो, माइनस त्रिज्याखंड का बताओ कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 मल्टीप्लाई 7 एंगल कितना 45/9 360, थीटा बटे 360 होता है। अब देखो ये तो चीज कॉमन ही है यहाँ से पूरी की पूरी, तो कितना बचेगा यहाँ से, तो 7 से 7 कट जाएगा, ऐसे 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154 तो आ गया कॉमन। यहाँ पे बचेगा 1 माइनस के 45, इससे लगभग कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा इससे 8 बार। ठीक है, ठीक, तो 1/8 आया यहाँ पे, तो 154 मल्टीप्लाई 7/8 आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा, है ना। 8 ही कब 8, 4 से काट लो चाहे इसको, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट लो 2 चौक 8, 2 से काट लेंगे 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, है ना। 77/4 आएगा, 77 गुणा 7/7 7 49, हंसी लगे 4 7 49 4 53/4 तो काटिएगा 4 ही कम 4, कितना बचेगा 1 हो गया, 4 तिया 12, 1 बचा 19, 4 4 16 और 3 4 7 28 4 5 20, तो 134.75 134.75, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर, वर्ग सेंटीमीटर। ओके भैया, वो दिक्कत 65 देखिए भैया क्या कह रहा है 165 ठीक कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में अवृत्त का केंद्र है, वृत्त की परिधि 90 सेंटीमीटर है, तो चाप पी क्यू की लंबाई बतानी है ना। देखो एक चित्र बना रखा है जो वो बना लेता हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पे 45 डिग्री का, ये यहाँ पे है O, यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q, ठीक है। तो वृत्त की परिधि जो दे रखी है 90 सेंटीमीटर दे रखी है, वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है 90 सेंटीमीटर। आपको पता होगा कि ये अगर परिधि पर बना एंगल 45 डिग्री का तो केंद्र पर बना एंगल इसका 2 गुना होता है, ये 45 से 90 डिग्री का होगा। समझ में आती है इतनी बात, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वृत्त का केंद्र परिधि पी क्यू की लंबाई बतानी है हमें, इतनी सी लंबाई बतानी है, इतनी सी लंबाई कितनी है ना। पूरी कितनी है इसकी, पूरी जो है वो 90 है ना। तो बताइए परिधि कितनी होती है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि वो होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, है ना। तो देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, पता नहीं कितनी है ना, बराबर कितना चल रहा है 90 सेंटीमीटर दे रखा ना, 90 दे रखी, सही है, ठीक है। अगर ऐसा पाई में भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शायद पाई में रख लेंगे एक बार कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। पाई में रख लो इसको, 2 से काटेंगे 45 आएगा, है ना। तो जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 45/पाई, 45/पाई सेंटीमीटर आ गई। हमें तो इसकी चाहिए ना छोटी सी एक की, है ना। तो पी की चाप की लंबाई या त्रिज्याखंड की लंबाई है ना, त्रिज्याखंड पी क्यू है ना की लंबाई कितनी होगी बताइए ना, 2 पाई आर थीटा बटे
360, तो 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी 45/पाई और थीटा की वैल्यू कितनी 90/360। समझ में आ गई भैया? पाई से पाई 9 चौक 36, 45 दूनी 90/4 आएगा, 90/4, 90/4 का मतलब होता है 22.5, 90/4 का मतलब क्या होता है 22.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 166 क्या कह रहा है? वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ए बी है ना, देखो इस टाइप से है ये वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ए बी इस टाइप से है ए बी, इसका सेंटर है यहाँ पे और ये, तो हमें बताना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बताना है ये, ठीक है? ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है ना? तो एक बात बताओ, ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल तो बनना है ना, ये क्या राइट एंगल का एंगल तो है ना? तो इसका क्षेत्रफल सब में से इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दो तो बात बन जाएगी, है ना? एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा? एक बात होगा, ये 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पे 90 डिग्री का, तो ये दोनों बराबर बराबर के होंगे नहीं होंगे? क्योंकि ये भी बराबर एंगल बना रहा है, ये भी बराबर एंगल बना रहा है, तो ये वाला कितने डिग्री का होगा 45 का, और ये वाला भी कितने डिग्री का होगा 45 का। समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, है ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। समझ में आ गई भैया? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार कोण ऊंचाई, आधार ये ऊंचाई भी यही है ना? माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई और स्क्वायर थीटा बटे 360, तो पाई आर की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर इनटू थीटा कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री बटे 360, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 बचेगा माइनस के 45 6 बार 8 बार दाग रहे हो, कितना बार दाग रहे हो 8 बार, तो कितना आ गया पाई मल्टीप्लाई 4/8, तो 4 दूनी 8, है ना? तो कितना आ गया यहाँ से 2 माइनस के पाई बटे 2, 2 माइनस के पाई बटे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्षेत्रफल है ना, तो सेंटीमीटर उसके आ जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 167 क्या कह रहा है 167, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? सिंपल है भाई, लंबाई और चौड़ाई 2 गुनी कर रहा है, लंबाई पहले l थी, बाद में कितनी कर दी 12, चौड़ाई कितनी पहले b थी, बाद में कितनी कर दी 2b कर दी, तो इसका क्षेत्रफल कितना lb, इसका क्षेत्रफल कितना 4lb, कितने की वृद्धि हुई 3lb की, है ना? तो परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालते हैं? जितने की वृद्धि वो मल्टीप्लाई पहला वाला और मल्टीप्लाई 100, है ना? तो lb से lb कैंसिल हो गई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 300% की वृद्धि होगी। समझ में आ गई? 67 ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 167 है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 और 25 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है ना? 30, देखो लंबाई जो बढ़ा रहा है वो 30 सेंटीमीटर बढ़ा रहा है, तो 30% मतलब होता है 3/10, ठीक है? और चौड़ाई जो है वो 25% बढ़ा रहा है, तो 25% मतलब होता है 1/4, है ना? तो लंबाई पहले कितनी थी 10 थी, बाद में कितनी कर दी 13, चौड़ाई कितनी थी पहले 4 थी, बाद में कितनी थी 5, ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 65, कितने की वृद्धि हुई 25 की, है ना? तो परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालते हैं? वृद्धि मल्टीप्लाई 100 अपॉन पहला वाला, है ना? तो पहला ये तो है 40, तो 1 0 से 1 0 कर दिया, 2 से वाला 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 पंजे 125 बटे 2, है ना? तो कितना आ जाएगा लगभग 62.5 आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा 62.5%। समझ में आ गई भैया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए 169 ये कह रहा है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाए तो उसकी भुजा की लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, है ना? देखो मैं मान लेता हूँ जो पहले था 44% बढ़ा रहा है वो, है ना? 44% बढ़ाने का मतलब है 144/100, पहले कितना था उसका क्षेत्रफल 100, है ना? बाद में कितना हो गया 144, तो जो साइड होगी वो कितनी होगी 10, इसकी साइड कितनी होगी 12, तो साइड में कितने की वृद्धि हुई 2 की, साइड में कितने की वृद्धि हुई 2 की, तो जितने की वृद्धि होती है वो मल्टीप्लाई 100 अपॉन जो पहली वाली थी वो
तो साइड में कितने की वृद्धि होगी? 20% की वृद्धि होगी साइड में। कितने की होगी? 20%। ओके भैया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 170। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर देने से आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी आएगी, है ना। लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी। ठीक है, तो जब भी आपके पास कमी वृद्धि वाला है तो एक्स वाई वाला फार्मूला आपको पता होगा कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, है ना। तो 10% की वृद्धि 10% की कमी, बाद में दोनों में कमी और वृद्धि हो रही बटे 100, है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना बचेगा? -1। तो -1 का मतलब क्या होता है? 1% की कमी। पॉइंट। ओके, 171 देखिए। अगर किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके सतह क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो, है ना। देखो गोले की त्रिज्या पहले r थी, बाद में कितनी कर दी? 2r कर दी। बाद में कितनी कर दी? 2r। तो इसके क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल जो बनता है गोले का कितना बनता है? 4 पाई r स्क्वायर। इसका कितना बनेगा? इसका बनेगा 4 पाई r की वैल्यू 2r का होल स्क्वायर। तो इसका जो होगा 4 पाई r स्क्वायर और 4000। इसका कितना गुना हो गया लगभग? यो 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया? 4 गुना। तो वृद्धि कितने की वृद्धि? 4 पाई r स्क्वायर की। ये तो वृद्धि हुई। तो वृद्धि परसेंटेज कैसे निकालते हैं? वृद्धि बटे पहली वाली मल्टीप्लाई 100। सही है भैया। ये तो कैंसिल हो गया इससे पूरा पूरा। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी इसमें? 300% की वृद्धि होगी। कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 300%। ओके, नंबर 172 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 172 क्या कह रहा है? यदि एक आयताकार भूखंड की लंबाई इतने परसेंट बढ़ा दी जाए, चौड़ाई इतने परसेंट कम कर दी जाए, है ना। तो भूखंड की लंबाई है तो 12.5% बढ़ा दिया। 12.5% का मतलब कितना होता है? 12×24=25/2 और गुना 100। तो मतलब 1/8 है। पहले 8 थी तो अब कितनी हो गई? 9 हो गई, है ना। बढ़ा रहा है ना। ठीक है, ये लंबाई है। क्या है ये? लंबाई। फिर क्या कह रहा है? और चौड़ाई 10% कम कर दी जाए, है ना। चौड़ाई 10% कम कर रहा है तो मतलब 1/10। ठीक है, कम कर रहा है। तो पहले जो लंबाई थी वो कितनी थी? 8। अब बाद में कितनी हो गई? 9। जो चौड़ाई थी वो कितनी होगी? पहले 10 थी, अब कितनी हो गई? 9। कम हो गई ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 80। ये कितना हो गया? 81। कितने की वृद्धि हुई? 1 की। तो जो परसेंटेज वृद्धि होती है वो क्या होती है? 1 मतलब वृद्धि मल्टीप्लाई 100 अपॉन पहला वाला, इससे कर देंगे, है ना। सही है। तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8। तो कितना आएगा लगभग? यो 1.25 के आसपास आएगा। 1.25% वृद्धि। ओके भैया। नेक्स्ट देखिए 173। ठीक है, 173 ये किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, किसी वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। कोई वर्ग है, ठीक है, इसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया ऐसे करके। ठीक, तो जो इसकी भुजा a मानेंगे तो ये कितना आ गया? √2 × a। ये भी कितनी होगी? √2 × a। ये भी कितनी होगी? √2 × a, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ये तो बताना है। तो देखो ये कह रहा है वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, है ना। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल आएगा, फिर बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। वर्ग का क्षेत्रफल देखो, वर्ग का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो भुजा स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर आ गया बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर आ गया। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? पर जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो कितनी है? √2 × a है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा ना? √2 × a, √2 × a का होल स्क्वायर। गैर में पॉइंट करो। a स्क्वायर = 4 तो ऊपर चला जाएगा, √3 यहाँ पे रहेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2, a स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ से कैंसिल हो गए, 2 से इसको काटेंगे 2 बार चलाएगा। तो जो इनका रेशो हो गया 2:√3 हो गया। 2:√3। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई 174। 174 क्या कहता है? समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB और दूसरी भुजा AD। AB जो 24 सेंटीमीटर है और AD जो है वो 16 सेंटीमीटर है ना। तो देखो समांतर चतुर्भुज में आ गया हमने ABCD। ठीक है, तो AB कितनी है? 24 है और AD कितनी है? 16 है। ठीक है, तो कह रहा भुजाओं AB तथा DC की दूरी 10 सेंटीमीटर। AB तथा DC की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर है। तो AD और BC
एडी और बीसी के बीच की दूरी ज्ञात करनी, ये वाली ज्ञात करनी, ये कितनी होगी। ये बताने की ये कितनी होगी, है ना। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ये बताने की कितनी होगी, है ना। सही है क्या। तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है 24, ऊंचाई कितनी है 10, और ऐसे भी तो हो सकता है आधार कितना है 16, ऊंचाई कितनी निकालनी है हमें, है ना। इसको मान लो आप x, ठीक है। 8 या 24, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 15। तो AD और BC के बीच की दूरी कितना आ गई 15 सेंटीमीटर, है ना। तो AD और BC के बीच की दूरी, AD व BC के बीच की दूरी बराबर कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 175 देखिए भैया क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 175 ये कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, 5:4 है, अनुपात होता है इसलिए लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो यार उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है, तो बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है, तो छोटी भुजा पर तुंगता कितना होगा, है ना। तो बड़ी भुजा पर तुंगता कितना है 20 इकाई, यहाँ पे 20 इकाई दे रखा है, ठीक। तो छोटी भुजा पर तुंगता बताना है कि कितना खड़ा होगा ये, फिर से हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका ये मान लेते हैं h है, कितनी है ये वाली h, है ना। तो देखो क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना 5x, ऊंचाई कितनी है 20, ऐसे इसका आधार कितना 4x, है ना, जितना ये उतना ही होगा, ऊंचाई कितनी है h, समझ में आ गई भैया, कोई दिक्कत नहीं है। x से x कैंसिल हो गया और 4 पंजे 20, जो h की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 25 आ गई, h की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भैया 25, 175 25 इकाई होगा, कितना होगा 25 इकाई, समझ में आ गई भैया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 176 ये कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं 36 और 27 सेंटीमीटर, है ना। समांतर चतुर्भुज की जो संगत भुजाएं हैं 36 और 27 है, A B C D, ये 36 है, ये 27 है, 27 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं की दूरी 12 सेंटीमीटर, तो बड़ी भुजाओं की दूरी बतानी है ना। छोटी भुजाओं की दूरी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, इनकी दे रखी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो बड़ी भुजाओं की बताने की यहाँ पे कितनी होगी, ये वाली h मान लो आप, कितनी मान लो h, हाँ। तो फिर से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका आधार गुणा ऊंचाई तो 36 गुणा h, इसका आधार गुणा ऊंचाई 27 गुणा 12, गेट माय पॉइंट। तो 12 से काटो, 12 कम 12, 12 3 36, 3 से काटो 3 से 9 27, है ना। जो h की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर आ गई, h की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भैया 9 सेंटीमीटर, ओके। 78 देखिए 77 177 क्या कह रहा है, एक तांबे का तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 121√3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमारे हिसाब से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे हिसाब से होता है √3/4 गुना साइड स्क्वायर, सही है भैया। वो कितना कह रहा है 121√3 बराबर √3/4 गुना साइड स्क्वायर होगा, है ना। √3 से √3 कट गया, तो a की जो वैल्यू आ गई यहाँ से 11 गुना 2 ही तो आ गई, मतलब a की जो वैल्यू आ गई वो 22 आ गई, a की जो वैल्यू कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। फिर क्या करा आगे, फिर कह रहा है यदि उसी तार को मोड़कर वृत्त कर दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना। अच्छा बताओ, तार जो है वो सेम लंबाई का होगा तो उसकी वृत्त की तो परिधि बराबर होगी और त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा, है ना। तो त्रिभुज का परिमाप कितना है
त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है? 3 गुणा ए, ए की वैल्यू कितनी? 22, 22 क्या 66, तो परिमाप आ गया 66 सेंटीमीटर। तो अब देखो त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा किसके? वृत्त की परिधि के, बराबर होगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो त्रिभुज का परिमाप कितना है? 66, और वृत्त की परिधि कितनी है? 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है ना। तो 22 या 66 और 7 या 21/2, तो ये आ जाएगी 21/2 आर, है ना। हमें क्या निकालना है फिर? तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 पाई की वैल्यू, है ना। आर की वैल्यू कितनी? 21/2 गुणा 21/2, 7 या 21, 22 2 से काट लो, 2 से 11 बार, है ना। 11 या 33, 11 या 33, ये एक काम कर लो, 21 गुणा 63 कर लो, बटे 2 कर लो, ठीक है। तो करिए 11 या 33 हासिल लगे 3, और 11 से 66 3 69 बटे 2, 2 से काटो, 2 या 6, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। 178 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 178 क्या कह रहा है? एक वर्ग की एक भुजा और एक विकर्ण के आधार मानकर दो समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं, तदनुसार उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल है भाई, एक वर्ग है, इसके एक तो विकर्ण को मानकर, तो विकर्ण कितना मान लो 2 × a, एक भुजा को मानकर, तो एक की जो समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी √2a होगी, और एक की जो होगी वो a होगी, है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, तो फिर क्या कह रहा है वो? तो दो त्रिभुज बनाए गए हैं, तदनुसार उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हाँ? तो पहले भुजा पर फिर विकर्ण पर, है ना। तो भुजा पर बना, भुजा पर बना समबाहु, समबाहु त्रिभुज, है ना। और फिर विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज, विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज, है ना। तो भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? बना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, इसका भी क्या होता है? √3/4 गुना भुजा। भुजा कितनी है इसकी? विकर्ण वाले की √2 × a, √2 × a का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली कितना बचा? a² 2a², है ना। सही है भैया। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आंसर जो आएगा कितना आएगा? 1/2, कितना आएगा? 1/2। ओके, नेक्स्ट देखिए 171 79। एक समान त्रिज्या a वाले दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। इसका केंद्र होगा, इसका केंद्र होगा, ये है। एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर गए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? यदि वे दोनों वृत्त एक दूसरे को a और b पर काटते हैं, a और b पर काट दिया, चलो ठीक है, a और b पर काटते हैं, और o, o' उनके केंद्र हो, o और o', तो एक को o मान लो, एक को o' मान लो, ठीक है। तो चतुर्भुज a o b o' का क्षेत्रफल, a o b o' का क्षेत्रफल, ऐसे बनेगा, है ना। ए ओ बी ओ डैश का क्षेत्रफल कितना होगा आपको ये बताना है, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी? ए होगी, नहीं होगी? होगी, ये कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताओ, यहाँ से यहाँ तक जो होगा इसका सेंटर है, तो इस वाले की त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, तो ये भी होगा, ये भी होगा, तो एक समबाहु त्रिभुज बन गया ना। क्या बन गया? समबाहु त्रिभुज। जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना इसका क्षेत्रफल होगा, है ना। तो देखो इसका ए ओ बी ओ डैश का क्षेत्रफल, है ना, ए ओ बी ओ डैश का क्षेत्रफल कितना होगा? ऐसे ऐसे दो समबाहु त्रिभुज है, कितने समबाहु त्रिभुज है? दो गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 2 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी? a², 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा फाइनली? √3/2 गुणा a², √3/2 गुणा a²। ओके भैया, कोई दिक्कत नहीं। 180 देखिए, 180 चेक कर रहा है। एक समकोणीय त्रिभुज एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है ना, बी समकोण है, बी क्या है? समकोण।
ए बी सी, बी संपूर्ण हो गया, ठीक है। फिर ए बी सी तथा ए सी के मध्य बिंदु ए बी डैश और ए डैश है, बी सी का मध्य बिंदु क्या है, बी सी का मध्य बिंदु बी डैश है, और ए सी का जो मध्य बिंदु है वो कहाँ गया, ए सी का मध्य बिंदु ए डैश है ना, ए सी का मध्य बिंदु ए डैश है, ठीक है भैया। फिर क्या कर आगे, ए सी का मध्य बिंदु ए डैश है, तो चतुर्भुज ए डैश बी डैश के क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। तो चतुर्भुज ए डैश बी डैश, ये देखो चतुर्भुज ए डैश बी डैश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है कितना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये वाली भुजा मेरी 2a है, ये भी 2a है, तो ये कितनी आ जाएगी 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर, तो 8a स्क्वायर का आधा मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 2√2a आएगा, 2√2a, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो इस वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। तो क्या कह रहा है, पहले किसका क्षेत्रफल निकालना है, ए डैश बी डैश का क्षेत्रफल बटे किसका, बटे इसका त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है भैया, कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक। एक बात बताओगे आप, जब यो सारी की सारी 2a है तो ये भी a होगी, ये भी a होगी, होगी नहीं होगी, समझ में आ गई, ठीक है। अब ये वाली इतनी है तो ये वाली √2 × a होगी नहीं होगी, होगी। अगर ये √2a है, ये a है, तो ये भी तो a होगी, समझ में आती है, ठीक है। तो अगर मैं सारे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बढ़ा दूं तो इसका बच जाएगा, है। तो सारे का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 2a × 2a में से इस छोटू का घटा दूं तो 1/2 a × a घटा दूं, है ना, तो बच जाएगा इसका बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना था 1/2 2a × 2a, गेट माय पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया, ठीक है, ये मत काटो, ये मत काटो, ऐसे रहने दो। अब देखो ये कितना हो गया 4a स्क्वायर बटे 2 माइनस के a स्क्वायर बटे 2, यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा 4a स्क्वायर बटे 2, ठीक है भैया। तो यहाँ से कटेंगे तो कितना आएगा 3a स्क्वायर बटे 2 बटे 4a स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 a स्क्वायर से a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, तो कितना रेशो आ गया में 3/4, कितना रेशो आ गया 3/4। क्वेश्चन नंबर 181, ठीक है। एक आयताकार बगीचा 100 मीटर और 80 मीटर का है ना, आयताकार 100 और 80 दे रखी लंबाई और चौड़ाई, ये 100 दे रखी है, ये 80 दे रखी है। फिर क्या करना, इसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है जिसकी चौड़ाई 10 मीटर है, इसके बाहर 10 मीटर का एक चौड़ा रास्ता ही बना हुआ है, ये कितनी दे रखी 10 मीटर, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, सिंपल है, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है भैया। तो क्या होता है 2 गुना रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट l + b और प्लस, अगर बाहर तो प्लस आएगा और अंदर हो तो माइनस आता है ना, 2 गुना रास्ते की चौड़ाई, ठीक है भैया। ये 2 20 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180 और 20 200, तो कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया 4000 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए 182, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, BC को Q तक थोड़ा सा दूसरा बना दो इसको, ABCD वो कह रहा है BC को Q तक मिला रहे, चलो, और BC को Q तक, BC और CQ बराबर होने चाहिए, BC और CQ बराबर होने चाहिए, ठीक है, चलो। AQ भुजा CD को बिंदु P पर मिलती है, AQ भुजा CD भुजा को P बिंदु पर मिलती है, मतलब ऐसे ये P बिंदु पर मिलती है, कहाँ मिलती है P बिंदु पर मिलती है। तो इसका कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। फर्स्ट है ऑप्शन देख लेते हैं इसके, एरिया
ट्रायंगल बी सी पी बराबर है एरिया ट्रायंगल डी पी क्यू के। बी है एरिया ट्रायंगल बी सी पी बड़ा है एरिया ट्रायंगल डी पी क्यू के। सी है एरिया ट्रायंगल बी सी पी बड़ा है एरिया ट्रायंगल डी पी क्यू के। और डी है एरिया ट्रायंगल बी सी पी प्लस एरिया ट्रायंगल डी पी क्यू। डी पी क्यू है ना बराबर है एरिया ट्रायंगल बी एरिया ए बी सी डी एरिया ए बी सी डी। ओके देखो ये कह रहा है बी सी पी कहाँ है आपका बी सी पी मतलब ये वाला बी सी पी ये वाला और डी पी क्यू क्या दोनों आपस में बराबर होंगे इसका क्षेत्रफल या एरिया बी सी पी मतलब ये वाला और एरिया डी पी क्यू से बड़ा होगा क्या ये बड़ा होगा। देखो दोनों देखने में तो एक साल लग रहा है बराबर लग रहा है ना फिर ना ये वाला बड़ा होगा ऐसा नहीं हो सकता। और बी सी पी और डी पी क्यू ए बी सी डी के बराबर हो तो बराबर होगा नहीं ये तो कट जाएगा है ना। अब छोटा बड़ा देखो दोनों छोटे बड़े तो होंगे नहीं दोनों को दोनों कैसे होंगे फिर ये बराबर होंगे ना तो ये होगा फिर ना ये होगा। ओके नेक्स्ट देखिए 183 कह रहा एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी ऊंचाई दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है ना। एक वर्ग की भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी ऊंचाई वर्ग के विकर्ण के बराबर है ना। तो वर्ग का विकर्ण जो होगा वो होगा √2 इंटू ए वर्ग का विकर्ण क्या होगा √2 इंटू ए तो मतलब इसकी 3 देखिए तो यहाँ पे 3 आ जाएगी समझ में आ गई नहीं बात तो ठीक है। अब जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है ना। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है √2 इंटू ए तो होती नहीं होती और वो विकर्ण के बराबर है समबाहु त्रिभुज का विकर्ण यही तो है ठीक। यह √3 बार चला जाएगा तो जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2√6 ए की वैल्यू कितनी आ गई 2√6 है पॉइंट। आगे क्या कह रहा है इतना सेंटीमीटर आगे कह रहा है आपके पास जिसकी चॉइस के बराबर है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है √3/4 गुणा भुजा उसके भुजा क्या है √6 का होल स्क्वायर। ओके भैया तो करिए √3/4 2 दूनी 4 गुणा 6 आ जाएगा 4 से 4 तो कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 84 ये कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं 15 और 18 सेंटीमीटर है ना। समांतर चतुर्भुज है कोई इसकी दो आसन भुजाएं 15 और 18 सेंटीमीटर है ए बी एक 15 है तो एक 18 है ठीक है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी पता है इनके वो कितनी है छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बतानी कितनी होगी यहाँ पे बतानी कि ये कितनी होगी। ये मान लेता हूँ मैं h है कितनी मान लेता हूँ ये h समझ में आ गई तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार कोण ऊंचाई आधार कितना 15 ऊंचाई कितनी 12 इसका आधार कितना 18 ऊंचाई कितनी h सही भैया। तो काटिए ना 6 दूनी 12 6 18 3 पंजे 15 5 दूनी 10 तो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट देखिए 185 ये कह रहा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है। हमारे हिसाब से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 गुना भुजा उसका वो कितना होता है 4√3 वो कितना होता है 4√3 तो √3 से √3 कैंसिल हो गए जो ए की वैल्यू आ गई वो 4 सेंटीमीटर आ गई तो मतलब समबाहु त्रिभुज की जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई ए समबाहु त्रिभुज की जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई ए ठीक है। तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी जिसकी भुजा उक्त समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है। तो एक जिसकी भुजा
उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है। तो एक वर्ग है, एक वर्ग है, तो जो वर्ग की भुजा है ना वो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है। तो वर्ग की भुजा में मैंने मान लिया कि x है, वर्ग की भुजा कितनी मानी मैंने x। तो जो x की वैल्यू है इस समबाहु त्रिभुज के विकर्ण, तो समबाहु त्रिभुज का विकर्ण कितना होता है √3/2 × a, a की वैल्यू कितनी 4 है ना। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2√3 आ गई, तो ये आ गई 2√3, ठीक है, वर्ग की भुजा आ गई 2√3, ठीक। फिर क्या करेगा सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है। वर्ग के विकर्ण कितने सेंटीमीटर होगा, तो वर्ग का विकर्ण कितने सेंटीमीटर होगा, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण बताओ कितना होगा, वर्ग का विकर्ण बताओ कितना होगा जल्दी, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भुजा का √2 गुणित होता है, √2 गुणा भुजा, तो √2 भुजा कितनी इसकी 2√3, 2√3, तो कितना आ गया 2√6 आ जाएगा, 2√6 सेंटीमीटर, 2√6 सेंटीमीटर। फिर पॉइंट नेक्स्ट 186 देखिए, 186 देखिए क्वेश्चन नंबर 186 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 186 कह रहा है आपके पास कि केंद्र ए तथा बी, केंद्र ए और बी हो गया, ठीक है, 2 यूनिट त्रिज्या वाले हैं, कितने यूनिट त्रिज्या वाले हैं 2 यूनिट त्रिज्या वाले हैं, ठीक है। फिर क्या है आगे कि सी एक दूसरे को सी पर बाहर से स्पर्श करते हैं, कर दिया सी पे यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है आगे सी और 2 सेंटीमीटर यूनिट वाले तीसरा नियम डी और ई पर काटता है, तो सी केंद्र वाला हो गया और डी और ई पर काट रहा है इन दोनों को, ठीक है। फिर क्या है आगे, तो चतुर्भुज ए बी डी ई का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा, है ना। आपको पता है ये भी कितनी बैठेगी 2, है ना। अब मेन चीज है इसकी, एक समांतर चतुर्भुज बनना है, ए बी डी ई एक सबलम है, सबलम ही तो है, सबलम है, तो सबलम का क्षेत्रफल कितना होता है, सबलम का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग गुणा ऊंचाई होती है। समझ में आ गया भैया, 1/2 समांतर भुजाओं का योग ये हो गया 2 ये और 2 ये और 4 ये 2 ये 6 गुणा ऊंचाई। मेन चीज है भी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, है ना, ऊंचाई का नहीं बताना अभी, तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज है, क्या बनेगा ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, है ना। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है तो उसका जो ऊंचाई निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये ऐसे कर लो, ए बी और ईडी के बीच की दूरी, ए बी तथा ईडी के बीच की दूरी, ईडी के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड, साइड कितनी है 2, तो कितनी आएगी ऐसे दूरी √3, समझ में आ गई। तो एच की वैल्यू पता लग गई ना आपको कितनी है, यहाँ पे रख दूंगा 1/2 इंटू 6 इंटू एच की वैल्यू कितनी आएगी √3, इसे काटेंगे 3 बार, तो जो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा कितना आएगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। समझ में आ गई भैया। क्वेश्चन नंबर 187 क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है, आयताकार मैदान है, लंबाई और चौड़ाई देखी 7:4, ये 7x होगी 4x होगी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे, और उसके चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा रास्ता है ना, इसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, ऐसे करिए, ठीक है, ये 4 मीटर हो गया, ठीक, 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है और रास्ते का क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर है, तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितनी है ना। तो रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा 416 दे रखा, ठीक है। हमारे हिसाब से रास्ते का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, रास्ते का क्षेत्रफल मैंने कहा था रास्ते का क्षेत्रफल होता है बाहर बना हुआ है ना, तो 2 गुना रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट में l + b 7 4 11x प्लस 7 4 11x प्लस 2 गुना रास्ते की चौड़ाई, तो 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। समझ में आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत। ये रास्ते का क्षेत्रफल कितना दे रखा 416 मीटर स्क्वायर दे रखा, 416 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 दूनी 8 11x प्लस के 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 40 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 11x प्लस के 8 बराबर कितना आ गया 52, तो जो 11x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 44, जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 4, तो चौड़ाई जो है वो चौड़ाई कितनी है 4x, तो 4 × 16, तो चौड़ाई कितनी आ गई भैया 16 मीटर आ जाएगी, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 16 मीटर। 188 देखिए क्या कह रहा है,
ठीक है ना। असमान भुजाओं वाले चतुर्भुज ए बी सी डी यदि विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं समकोण पर। असमान भुजाओं वाले ए बी सी डी है, ए बी सी डी, और ए सी और बी डी एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, ए सी और बी डी। ये भी 90 डिग्री का है, सही। और मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, 90 के होंगे सही, ठीक है। तो प्रतिच्छेद करते हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर ऐसे नहीं होगा। देखो ये होगा ए बी और सी डी और बी सी और ए डी, ये आपस में बराबर होंगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए जब भी 90 डिग्री पर काटते हैं तो ए बी का स्क्वायर प्लस इसके अपोजिट क्या सी डी का स्क्वायर जो बराबर होगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर के। आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक दूसरे को काटते हो अपोजिट साइड का स्क्वायर जो आपस में बराबर होते हैं, अपोजिट साइड के जो स्क्वायर होते हैं कैसे होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ठीक है भैया। ओके नेक्स्ट देखिए 189 ठीक है ना। एक वर्गाकार पतंग जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है ना। एक वर्ग के आकार की विकर्ण है पतंग है, इसका जो विकर्ण है वो 32 सेंटीमीटर है, विकर्ण जो है 32 सेंटीमीटर आगे हो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है फिर वो 8 सेंटीमीटर आधार वाला एक समबाहु त्रिभुज से जुड़ी गई है। 8 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पे जुड़ी गया इसमें। आठ सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज जुड़ी है, ठीक है। ठीक है ना। तदनुसार उसे बनाने के लिए लगभग कितना वर्ग मीटर कागज का इस्तेमाल करना होगा, है ना। तो सिंपल है, तो भाई इसका क्षेत्रफल निकाल लो, है ना, और इसका क्षेत्रफल निकाल लो, बात खत्म करो, ठीक। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग कुल इस्तेमाल किया गया कागज, कुल कागज जो लगेगा कितना लगेगा, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, जब विकर्ण दे रखे तो दोनों विकर्ण वर्ग के बराबर होते हैं बटे 2 माइनस फिर प्लस समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 गुना भुजा उसका 8 का स्क्वायर। समझ में आ गया। इसे काटने कितनी बार जाएगा 16 बार, ठीक है। 32 दूनी 64, 64 ले लो कॉमन, 64 ले लो कॉमन, तो यहाँ पे बताओ कितना बचेगा। ये काम करो 64 मत लो, 32 गुणा 16 लिख दो ऐसे ही, प्लस √3/4 गुणा 8 × 64, ये जाएगा 16, है ना। तो 16 कॉमन ले लो यहाँ से, तो कितना बचेगा यहाँ पे 32 प्लस के 1.732, ठीक है भैया। तो करिए 16 1.732 जोड़ेंगे तो 732 और 3 और 3, 16 दूनी 32 3, 16 से 48 3 51, हासिल लगे 5, 16 से 112, 16 से 112 और 5, 112 और 5 117, हासिल लगे 11, 16 से 48, 48 और 11 59, हासिल लगे 5, 16 से 48, 48 और 5 53, तो 539.712 के आसपास आ जाएगा इसका कुल कागज जो लगेगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके भैया। 190 क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 सेंटीमीटर है ना। विकर्ण दे रखा एक समचतुर्भुज है कोई, ये समचतुर्भुज है, एक वर्ग है और वर्ग का जो विकर्ण दे रखा वो 40√2 दे रखा। तो वो कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 है। इसका विकर्ण 40√2, भुजा कितनी होगी 40, तो इसकी भुजा भी कितनी होगी 40, है ना। ये समचतुर्भुज है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे, यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 3 और 4 के रेशियो में है, समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई जो दे रखी है वो 3 और 4 के रेशियो में दे रखी, कितने के रेशियो में दे रखी 3 और 4। तो अगर ये वाला 4x ऐसा रहेगा सारा, तो ये 3x होगा सारा सारा, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, उसका क्षेत्रफल
कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है भैया, आपको ये वाला फार्मूला ध्यान रखना है। समचतुर्भुज के विकर्ण पर बने वर्गों का योगफल जो होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना। तो समचतुर्भुज के विकर्ण कितने 4x और 3x है, तो इनका वर्गों का योग जो होगा वो 4 गुना भुजा, भुजा कितनी 40, 40 का स्क्वायर कितना होगा 16, 100 है ना। तो करियो 4 चौक 16x स्क्वायर प्लस के 3 3 9x स्क्वायर है ना, बराबर हो गए 6400। समझ में आ गई। 16 9 कितना होगा 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर बराबर कितना होगा 6400। ठीक है भैया, तो इसको काटेंगे आप x स्क्वायर बराबर ऐसे कर लो 16 गुना 100 लिख दो बटे 25, 25 चौका 100। तो जो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसका क्या निकलेगा 8, इसका क्या निकलेगा 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 256 लिख लो यार। तो किसका होता है ये 16 का, किसका होता है ये 16 का, तो x की जो वैल्यू आ गई 16 आ गई। ठीक, अब हमें निकालना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो 3x गुणा 4x, तो यहाँ से काटेंगे 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6x स्क्वायर हो गया। x की वैल्यू कितनी 16, तो 6 गुणा 16 का 256, तो करिए 6 6 36 यहाँ लगे 3, 6 5 30 3 33, यहाँ से लगे 3, 6 2 12 3 15, तो 1536 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। गेट माय पॉइंट। एक भूखंड की दो भुजाएं 32 और 24 सेंटीमीटर, 32 एक 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा ये उनके बीच एक पूर्ण समकोण है, एक पूर्ण समकोण हो गया। ठीक है, फिर कह रहा अन्य दो भुजाएं प्रति 25 सेंटीमीटर की हैं, तो ये भी 25 की होगी, ये भी 25 की होगी। ठीक है, फिर कह रहा है अन्य 3 कोण समकोण नहीं है, 3 कोण समकोण है ही नहीं है ना। चलो ठीक है, आगे कह रहा 3 कोण समकोण नहीं है, भूखंड का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये बताना है आपको। एक छह बताओ, ये तो समकोण है ना, अगर ये समकोण है तो ये देखो इनका रेशो देखो कितना आएगा, 4 से काटना 4 6 24, 4 से काटेंगे 4 8 32। अगर ये 6 है ये 8 है तो ये 10 होनी चाहिए, और कैसे गुणा करनी पड़ेगी 4 से, तो इसमें भी 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 हो जाएगी। कितनी आ जाएगी वो 40 है ना। तो एक त्रिभुज भूखंड का क्षेत्रफल निकालना, सारे का क्षेत्रफल निकालना है, सारे का क्षेत्रफल कितना है। ठीक, तो देखो त्रिभुज या भूखंड का क्षेत्रफल बराबर भूखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सही है भैया। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो आसान है एकदम निकालना, 1/2 आधार गुणा चाहिए 24 गुणा 32। ठीक है भैया, प्लस अब इसका जो निकलेगा ये तो 90 का नहीं है, अलग अलग है ना, तो इसका निकालेंगे विषमबाहु त्रिभुज के हिसाब से हीरोन के फार्मूले। किससे निकालेंगे उसको हम, हीरोन के फार्मूले से। तो हीरोन का फार्मूला कहता है एस निकालना पड़ेगा इसका, तो एस कितना होगा 25 25 50 40 90, 90 का आधा कितना होगा 45, जो एस की वैल्यू आएगी वो 45 आ गई है ना। तो 45 में से घटा देंगे 20, 45 में से घटा देंगे 20 और 45 में से घटा देंगे 40, तो 5। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो काटिए इससे 12 बार, 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगे 2, 12 से 36 और 2 38, 384 तो आ गया प्लस। अब देखिए इसका 20 बाहर निकल जाएगा, इसका 5 इसका बाहर निकलेगा है ना, तो यहाँ पे 9 बचेगा, 9 का 3 निकल जाएगा। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 384 प्लस 20 पंजे 100 या 300, तो ये हो जाएगा 684 आ जाएगा, 684 सेंटीमीटर स्क्वायर, 684 मीटर स्क्वायर है, मीटर में दे रखा है मीटर स्क्वायर आएगा। समझ में आ गई भैया, कोई दिक्कत, क्लियर है। ये कह रहा है किसी समभुज त्रिभुज और एक वर्ग का परिमाप समान है ना, तो इसकी भुजा मान ली मैंने ए और परिमाप उसकी वर्ग की मान ली मैंने ये है ना, दोनों का परिमाप बराबर है। तो जो ये त्रिभुज का है, किसका है त्रिभुज का, ये किसका है वर्ग का है ना। तो त्रिभुज का और बटे वर्ग, तो 4/3 आ जाएगा है ना। तो अगर त्रिभुज की भुजा 4 है तो वर्ग की कितनी है 3 है। ठीक, फिर क्या करेंगे, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात तो सिंपल है ना, क्षेत्रफल का अनुपात तो सिंपल है, कितना होगा क्षेत्रफल का अनुपात समबाहु त्रिभुज बटे वर्ग है नी, समबाहु त्रिभुज बटे वर्ग। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कितना होता है, √3/4 गुना भुजा उसका भुजा कितनी इसकी समबाहु त्रिभुज की 4, तो 4 का स्क्वायर बटे वर्ग, वर्ग का कितना होता है भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी इसकी 3 का स्क्वायर। समझ में आ गया, करिए जरा √3/4 गुणा 4 गुणा 4 बटे 9। सही, तो 4 से 4 कट गया और ये कितने बार जा रहा है 3 √3 बार जा रहा है,
तो ठीक है, तो 4/3 आ गया, 4/3 ओके। नेक्स्ट देखिए 193, 1 सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक से मापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है। अगर 1 सेंटीमीटर कम मीटर स्टिक से मापे गए कपड़े की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, तो माना कि मीटर स्टिक की माप सही है, मीटर स्टिक की माप कैसी सही है, तो कपड़े की वास्तविक लंबाई कितने मीटर थी, वास्तविक लंबाई बतानी। अभी बताओ जो कमी कर रहे हैं आप 1 सेंटीमीटर में कितने की कर रहा, 100 सेंटीमीटर की कर रहा ना, कितने की कर रहा, 100 की कर रहा ना, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ही कर रहा है, कितना ही कर रहा है, 1 सेंटीमीटर, ठीक। 1 सेंटीमीटर कपड़े के 1 मीटर स्टिक में, अब देखो 1 मीटर का कपड़ा दे रहा है ना, तो वो 1 मीटर का कपड़ा दे रहा है ना, वो तो कितना ही कर रहा है, 1 सेंटीमीटर ही कमी कर रहा है ना। कपड़ा कितना खरीदा हमने, 100 मीटर, कपड़ा कितना खरीदा हमने, 100 मीटर, है ना। तो 100 मीटर कपड़ा खरीदेगा तो कितना का पड़ेगा, 10,000 का पड़ेगा। जब एक में 1 सेंटीमीटर की कमी कर रहा है तो 100 में कितने करेगा, 100 की करेगा, तो जो बचेगा उसके पास कितना बचेगा, 9,900 सेंटीमीटर बचेगा, 9,900 सेंटीमीटर बचेगा। समझ में आ गई, कोई दिक्कत, क्लियर है, क्योंकि तो कमी हो गई ना, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर कम कर रहा, तो 100 मीटर खरीदेगा तो कितना आना चाहिए, परंतु एक में एक कमी कर रहा तो 100 की कमी हो जाएगी, और 100 की कमी हो जाएगी तो कितना बचेगा, 9,900 सेंटीमीटर बचेगा, ओके। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन 194, ठीक है राइयो। एक समचतुर्भुज की भुजाएं 60 और 40 मीटर है, उसका एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 40 और 60 है, ए बी सी डी, 40 हो गई, एक 60 हो गई, ठीक है। उसका एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है, उसका एक विकर्ण कितना है, 80 मीटर लंबा है, ठीक है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, 40 होगा, है ना। तो अगर मैं एक त्रिभुज को देखो, इस वाले का निकाल लो, उसका 2 गुना करूंगा, पूरे का निकल जाएगा, हाँ। तो एक त्रिभुज का निकाल लेते हैं पहले, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन फार्मूला लगाएंगे। अगर हीरोन फार्मूला लगाएंगे तो ऐसे निकालना पड़ेगा, ऐसे जो होता है उनका परिमाप का आधा होता है, 6 4 10 180 180 90 हो गया, तो जो क्षेत्रफल आगा वो कितना आगा, रूट के अंदर एस माइनस के ए 50, एस माइनस के बी 30, एस माइनस के ये 10। समझ में आ गया भैया, तो 4 जीरो के 2 जीरो तो बाहर आ जाएंगे, बचे कितना है अंदर, 9 गुणा 5 गुणा 3 बचेगा, 9 गुणा 5 गुणा 3, ठीक। 9 क्या निकल जाएगा बाहर, 5 सॉरी 3, तो आएगा 300 रूट 15, 300 रूट 15, तो 300 रूट 15 इसका, तो 300 रूट 15 उसका भी तो होगा, है ना। तो कुल क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास, ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2 गुणा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यह आ जाएगा 2 गुणा 300 रूट 15 बराबर 600 रूट 15 आ गया, कितना आ गया भैया, बराबर 600 रूट 15, ओके, मीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, देखिए जो मेरा टॉपिक है यहाँ पे क्षेत्रफल एसडीआरएफ की बुक का है ना, ये मेरा कंप्लीट हो गया। 194 क्वेश्चन थे, मैंने 194 क्वेश्चन आपको करा दिए, है ना। तो कल जो नया टॉपिक कराएंगे हम, जोन सा भी कराएंगे, न्यू टॉपिक कराएंगे, आप अच्छे से समझना, जहां समझ में नहीं आपको पता करना होगा, है ना। तो एसडीआरएफ की बुक जितना आप प्रैक्टिस करोगे इतना मैथ का कवर कर पाओगे, जितना आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उतना आपका मैथ कवर नहीं होगा, है ना। तो मेन चीज है, अगर आप डेली कुछ चीज करते जा रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलनी है उस चीज में, है ना। अगर आप कर ही नहीं रहे हो तो कैसे सक्सेस कर पाओगे आप, ओके।